कपि के बचन प्रेम सुने उपजा मन विश्वास जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में बड़ा भारी विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हरे जन जाने पेते अति गाड़े सजल नयन पोल कावल वाड़े बूढ़त बिरह जल दे हनुमाना भयो तात मोह कहो जल जाना। अब कहो कोसल जाओ बलिहारे अनुज सहित सुख भवन खरारे कोमल चित के पाल रघुराए कपि के हे तो धरे निठुराए। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भराया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए, मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खरके शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु है, फिर हे हनुमान उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सहज बान सेवक सुखदायक कबहु कसुरत करत रघुनायक कबहु नयन मम शीतलताता होए हे निरख श्याम मृदु गाता। बचन न आवो नयन भरवारे नाथ होने पट बेसारे देखे परम बिरहा कुल सीता बोला कपि मृदु वचन विनीता। सेवक को सुख देना उनका स्वाभाविक ही बान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी उनके कोमल सामले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भराया। बड़े दुख से वे बोली, हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, मातो कौशल प्रभु अनुज समेता तब दुख दुखी सो कृपा निकेता। जन जननी मान हो जियो ना तुम ते प्रेम राम के दोना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। रघुपति कर संदेश अब सुनो जननी धरे धीर अस कही कपि गद गद भयऊ भरे विलोचन नीर। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। तोटी मनोजल जावने हारे सुमुखी कहूँ को आ
चाहे तुम्हारे। सुन सने हमाया मंजुल वाणी, सकुची सिय मन महो मुस्कानी। ते नहीं बिलो की बिलोकते धरनी, दुह सकोच सकोचित बर बरने। सकुच सप्रेम बाल मृग नयनी, सकुच सप्रेम बाल मृग नयनी। बोली मधुर वचन पे कबयनी। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं? इनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं और मन ही मन मुस्कुराकर बोली। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर से संकोच से सकुचा रही हैं, अर्थात बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिला किसी आवाज वाली सीता जी सकुचाकर प्रेम सहित तो सुंदर मधुर वचन बोली। सहज शोभाय शोभगतन गोरे, सहज शोभाय शोभगतन गोरे। नमो लखनो लघो देव रे मोरे, नमो लखनो लघो देव रे मोरे। बहुरी बदनो बेधो आंचल डाके, प्रियतन चितई भोह करे बाके। खंजन मन ज्योतिरी छे नयन ने, निज पते काहे उते नसीय सायनन ने। भई मोदेत सब ग्राम बधोते, रंक राय रास जनो लोटे। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार कर भौहें टेढ़ी कर ली। खंजन पक्षी से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री राम जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवतियां स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगलों में धन की राशियां लुट ली हों। अते सप्रेम सिय पाय परे, बहु विधि दे अशेष। सदा सोहागे ने हो तुम, जब लगे माहे आहे से। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों को पकड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभ कामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिन बनी रहो।